कवर्धा से मीरा दुबे जी, आपका प्रश्न आया है। हम लोग सामान्य लोग हैं, घर में रहकर धर्म पालन कैसे करना चाहिए महाराज जी। धर्म पालन करने के लिए कोई विशेष होने की आवश्यकता थोड़े होती है। जो सामान्य लोग हैं, सद्गृहस्थ हैं, अपने घरों में रह रहे हैं, वो भी धर्म का पालन कर सकते हैं और बड़े सहजता के साथ, किसी प्रकार परेशान हुए बिना कर सकते हैं। करना क्या है? करना ये है कि अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कर लें। जो संध्या काल होता है, प्रातः संध्या का काल, सायं संध्या का काल, मध्याह्न संध्या का काल, इसमें सोएं ना, समझो धर्म हो गया। सूर्योदय के बाद तक सोए ना रहें, समझो धर्म हो गया। भोजन पवित्रता से बनाएं, समझो धर्म हो गया। भगवान को भोग लगा के खाएं, समझो धर्म हो गया। कोई अतिथि अभ्यागत आ जाए तो जहाँ तक हो सके उसकी मदद करें, सेवा करें, खाने को दे दें, पानी दे दें। बाकी तो कोई आजकल ऐसा अतिथि आता नहीं है। अगर कोई भोजन मांग रहा है, पानी मांग रहा है, तो उसको दे देना, धर्म हो जाएगा। झूठ बोलना छोड़ दें, धर्म हो जाएगा। चुगली करना छोड़ दें, धर्म हो जाएगा। आलस्य, प्रमाद छोड़ दें, धर्म हो जाएगा। लोगों के दोष देखने की जो प्रवृत्ति है, छोड़ दें, धर्म हो जाएगा। कोई मिले, कटु वचन कहना छोड़ करके ऐसी बात बोलें, वो भी खुश हो जाए, आप भी खुश हो जाओ। यही तो सब धर्म है। और धर्म क्या है? कोई स्वर्ग से उतारी हुई कोई अद्भुत वस्तु थोड़े है। धर्म जो है वो व्यक्तियों के पालन करने की वस्तु है। और सब जानते हैं कि सब धन्ना सेठ नहीं है, इसलिए धर्म भी सबके लिए उतरा हुआ है। धन्ना सेठों के लिए अलग धर्म है, राजाओं के लिए अलग धर्म है, और जो सामान्य लोग हैं उनके लिए वो धर्म है। तो आप धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। जो कुछ आप कर रहे हैं धीरज से करिए। कोई आपके प्रति उपकार न करे बल्कि आपकी उपेक्षा कर दे, आपके प्रति दुर्भावना से ग्रसित होकर के कार्य कर दे, क्षमा कर दीजिए जहाँ तक संभव हो। जब बहुत ऊंचा हो जाए तब की बात अलग है। इंद्रियों को नियंत्रण में रखिए। मन के कहे पर मत चलिए, बल्कि मन के ऊपर नियंत्रण रख करके जहाँ आप लगाना चाहें वहाँ मन को कहो कि भाई यहीं लगो, यहीं हम चाहते हैं। इस तरह से अपनी बाह्य इंद्रियों को, अपनी अंतर इंद्रिय माने मन को अपने नियंत्रण में रखिए। चोरी मत करिए। किसी को चोट लग जाए ऐसी बात मत बोलिए। पवित्रता से रहिए। बुद्धि का सदा उपयोग करिए। विद्या का अध्ययन करिए, सत्संग करिए, सद्ग्रंथों का पाठ सुनिए और सच बोलिए। और बिना मतलब किसी के ऊपर गुस्सा मत होइए। ये सब अगर आप करते हैं तो आप धार्मिक ही हैं और आपका बहुत बड़ा अभ्युदय, बहुत बड़ा कल्याण होने वाला है। तो इसलिए हम लोग सामान्य लोग हैं, घर में रहकर धर्म पालन कैसे करें तो हमने बता दिया। बड़े आराम से धर्म का पालन आप कर सकते हो। बहुत ज़्यादा घोटाला, घपला, चोरी ये सब मत करिए। परिश्रम करिए और परिश्रम से जो धन अर्जित हो जाए उसी से खाइए और उसी से खिलाइए जितना संभव हो। आप भी सुखी रहेंगे और पूरी दुनिया सुखी रह जाएगी। यही धर्म है भैया। बहुत बड़ा मंडप बना करके, बहुत बड़े लाइट लगा के, बहुत बड़ा साउंड लगा करके किया जाने वाला ही धर्म है, ऐसी कोई बात नहीं। धर्म तो चटाई पर बैठ करके होता है, सिंहासन की उसमें ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए सामान्य होने मात्र से आप धर्म से वंचित हो जाएंगे, ऐसी बात तो बिल्कुल अपने मन से निकाल दीजिए।
सनातन धर्म सरल से सरल है। गरीब से गरीब आदमी इसका पालन कर सकता है। अमीर होने की इसकी धर्म पालन के लिए आवश्यकता नहीं है। तो आप बिना हिचक के इस तरह से धर्म बुद्धि अपनी बना लीजिए। जो कुछ करूँगा धर्म करूँगा, अधर्म नहीं करूँगा। जो जो करता हूँ उस सबको धर्म के अनुसार का बना लूँगा। खाता हूँ तो मेरा भोजन धर्मानुसार होगा, सोता हूँ तो मेरा सोना धर्मानुसार होगा, बातचीत करता हूँ तो मेरी बातचीत अपशब्द के बिना की अच्छे शब्दों के साथ होगी। यही सब है। तो बड़ी सहजता से आपका जीवन धर्ममय हो जाएगा और आपको फिर इस तरह के प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब आपकी धारणा बदल जाएगी। आप समझेंगे कि मैं कोई कम धार्मिक नहीं हूँ और भगवान की बड़ी कृपा है कि मेरी धर्ममति बनी हुई है। उज्जवल दुबे रायपुर से आपने प्रश्न पूछा कि दो परिवार में संपत्ति का झगड़ा हो गया तो गीता के भगवान के उपदेश के आधार पर लड़ना चाहिए कि एक भाई को दूसरे भाई के लिए त्याग कर देना चाहिए। देखिए, गीता का जो भगवान का उपदेश है वो भी सही है और रामायण के भगवान का जो उपदेश है वो भी सही है। आपको गीता ही क्यों याद आ रही है? आपको रामायण नहीं याद आ रहा है? तो गीता भी पढ़िए, रामायण भी पढ़िए। गीता के भगवान का क्या उपदेश है कि जब भाई भाई संपत्ति के लिए लड़ रहे हों और एक भाई गलत तरीके से, अन्यायपूर्ण रीति से दूसरे भाई के हक को, अधिकार को अपने में समाहित कर लेना चाहता हो, हड़प जाना चाहता हो, तो फिर वहाँ भाई बंदी खत्म हो जाएगी। अपने अधिकार को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर कोई अन्यायपूर्वक उसको दबा रहा है, पचा रहा है तो, अन्यथा भाई तो भाई है। तो जब माता कैकेयी ने भगवान श्री राम के सामने भरत को राजा बनाए जाने की बात कही और कहा राम से कि तुम वन में चले जाओ, तो राम जी ने एक क्षण का भी विचार नहीं किया। ठीक है, मेरा भाई राजा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके मन में अन्याय नहीं था, अपने भाई के प्रति दुर्भावना नहीं थी। और बाद में देखिए, जब भरत आए तब भरत ने क्या कहा? मैं भैया को मनाने के लिए जाऊंगा, ये राज्य उन्हीं का है। भरत के मन में भी अन्याय नहीं था। तो जब भाइयों के मन में अन्याय नहीं है तब दोनों एक दूसरे के लिए छोड़ दे रहे हैं। ना वो ले रहा है ना वो ले रहा है राज्य, दोनों राज्य से निष्प्रिय हैं। क्यों? क्योंकि राज्य नहीं चाहिए उनको भाइयों का पारस्परिक प्रेम चाहिए। भरत नहीं चाहते कि हमारा राम से मनमुटाव हो जाए, राम हमसे दूर हो जाए, क्योंकि राज्य को प्राप्त करके जब मैं जितना सुखी होऊंगा उससे ज़्यादा तो राम जी के सानिध्य लाभ से मैं सुखी हो जाऊंगा। और इधर राम जी क्या चाहते हैं कि राज्य के कारण मेरा भाई मुझसे ना छूट जाए। मेरे जीवन में मेरे भाई का होना महत्वपूर्ण है। मिला ही न जगत सहोदर भ्राता, बाकी सब कुछ तो पराक्रमी व्यक्ति होगा तो कहीं ना कहीं से प्राप्त कर ही लेगा, लेकिन सहोदर भ्राता ये क्या हमारे पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर है कि हम चाहें तो अपना सगा भाई पैदा कर लें? ये संभव नहीं है। इसलिए ये बड़ी दुर्लभ वस्तु है। इस बात को भगवान श्री राम ने जाना और इसीलिए भरत के लिए राज्य छोड़ करके बिना किसी हिचकिचाहट के वन वन में भटकने के लिए वो निकल पड़े। अपने भाई के प्रति ये प्रेम जब एक भाई रखेगा तो दूसरे भाई को भी रखना ही पड़ेगा। ये तो दूसरा वाला भाई इसीलिए इस बात से दूर हो जाता है क्योंकि पहले वाले भाई के मन में ही कुछ न कुछ स्वार्थ की भावना आ जाती है। तो आपके सामने दोनों उदाहरण हैं बंधु। उज्जवल दुबे जी, एक पांडव और कौरव दोनों भाई भाई हैं, इनका उदाहरण है, और एक राम और भरत का भी उदाहरण है। तो आप दोनों में से प्रेरणा लीजिए। अगर अन्यायपूर्वक आपके अधिकार को कोई दबा देना चाहता है तो फिर बिल्कुल संकोच मत करिए, और अगर प्रेमवश वो छोड़ रहा है तो फिर आप भी उसके लिए
उतनी ही जगह रखिए, वही ऊंचाई आपको भी उसके लिए दिखाना चाहिए। यही हमारे शास्त्रों का हमारे लिए उपदेश है और इसी से सीख करके हमको अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। कुमाऊं से राज वर्मा जी, आपका प्रश्न हमारे सामने आया है। आपने कहा है कि मैं एक सनातनी हूँ, सनातन धर्म में मेरी निष्ठा है। क्या मैं प्रयोग के लिए कुछ दिन तक इस्लाम, ईसाई, बौद्ध बनकर अनुभव कर सकता हूँ? फिर सनातन में ही आऊँगा, मैं डिगूँगा नहीं, ऐसा विश्वास है। ऐसा करना अनुचित तो नहीं? भैया राजवर्मा जी, अगर आपको अटूट विश्वास है और जैसा कि आप कह रहे हैं कि मेरी सनातन धर्म में निष्ठा है, ये कैसी निष्ठा है कि आपको प्रयोग करने की इच्छा है? जिसकी निष्ठा होती है ना, उसके लिए दूसरा धर्म होता ही नहीं है। जब अनुसुईया जी के पास सीता जी गईं और कहा कि हमको पातिव्रत धर्म का उपदेश करिए क्योंकि आपको बड़ी पतिव्रता माना गया है, तो अनुसुईया ने कहा, देखो जो उत्तम पतिव्रता है उसके लिए उत्तम के असब समन माही, सपने हूँ आन पुरुष जग नाही। जो उत्तम पतिव्रता होती है ना, वो कैसा सोचती है कि मेरा पति ही एकमात्र पुरुष है, इसके सिवा संसार में दूसरा कोई पुरुष ही नहीं है। दूसरा पुरुष हो तब ना हम उसमें मन लगाएं कि ना लगाएं, इसको सोचें। और मध्यम पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता बंधुसुत जैसे। मध्यम जो पतिव्रता होती है वो दूसरे पुरुष तो हैं संसार में, लेकिन भाई हैं, पुत्र हैं, पिता हैं, ऐसा सोचती है। तो वो मध्यम हो जाती है, जो सोचती है कि और भी पुरुष हैं लेकिन हाँ भाई हैं, पिता हैं, आदि आदि, उनसे हमारा पति संबंध नहीं हो सकता है। तो मध्यम क्यों बनना? उत्तम बनिए। और उत्तम निष्ठा वाला जो सनातनी होगा उसके मन में एकदम ये बात स्पष्ट होगी कि धर्म है अगर तो केवल सनातन है, सनातन के अलावा दूसरा कोई धर्म नहीं है। और ये सच भी है बंधु, सनातन धर्म के अलावा कोई दूसरा धर्म नहीं है, हो भी नहीं सकता है। मजहब होगा, रिलीजन होगा, पंथ होगा, मतवाद होगा, सेक्ट होगा, ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन धर्म, धारणात् धर्म इत्याहु धर्मो धारयते प्रजाः, ये जो पृथ्वी है ना, ये धर्म पर टिकी हुई है। इसको टिकाने की सामर्थ्य किसी और में नहीं है। इसलिए धर्म अगर है तो केवल सनातन है, बाकी कोई धर्म ही नहीं है, बाकी सब धर्माभास हैं। धर्माभास का मतलब समझिए कि धर्म जैसे लगते हैं, वास्तव में धर्म नहीं है। तो आप उनमें जा कर के बिल्कुल फंस जाएंगे। ऐसा प्रयोग करना खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है, और आप खतरे की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए हमारी आपको सलाह है कि आप अपनी निष्ठा के बारे में अभिमान मत करिए, बल्कि निष्ठा रखिए। ये निष्ठा का अभिमान है कि मैं सब जगह जा कर के वापस आ जाऊंगा। ऐसी ज़रूरत क्या है जाने की? अगर इतने ही निष्ठा वाले हैं तो आप कैसे दूसरे में जाएंगे? जिस समय आप इस्लाम में जाएंगे वहाँ कहा जाएगा कि प्रतिज्ञा करो कि खुदा के अलावा दूसरा कोई पूजनीय नहीं है, तो कर पाएंगे ये प्रतिज्ञा आप? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा दूसरा कोई पूजनीय नहीं है। तो अब अल्लाह तो पूजनीय हो जाएगा, बाकी सब अपूजनीय हो जाएंगे। तो आप अगर सनातनी होंगे तो ये प्रतिज्ञा कैसे कर पाएंगे? रामकृष्ण पूजनीय नहीं रहेंगे, भगवान श्री हरि पूजनीय नहीं रहेंगे, पराम्बा जगत जननी राजराजेश्वरी पूजनीय नहीं रहेगी। तो आप कह रहे हैं कि मैं थोड़े थोड़े दिन यहाँ रहूँगा, कैसे रह पाएंगे? जा ही कैसे पाएंगे जब वहाँ पर पहले ही है कि पहले ये संकल्प करो तभी आप मुसलमान हो सकते हो। और उसमें भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद ही खुदा के दूत हैं और कोई दूसरा दूत भी नहीं है। माने खुदा का, परमात्मा का संदेश दूसरा कोई दे ही नहीं सकता है, मोहम्मद ही देंगे तभी होगा।
तो ऐसी परिस्थिति में आप इस्लाम अंगीकार कर पाएंगे? कर ही नहीं पाएंगे। और अगर कर पाएंगे इसका मतलब आपकी कोई निष्ठा नहीं है, ये आपका जो अभिकथन है ये झूठा है। तो इसलिए बंधु, ऐसे प्रयोग की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा प्रयोग कर लिया है और करके देख लिया है। हम सारे एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर नहीं कर सकते। जो हमारे आप्त पुरुष हैं उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट कर लिया, करके हमको बता दिया कि यही रास्ता तुम्हारे लिए ठीक है, तो हमको कुछ भरोसा भी करना चाहिए अपने पूज्य पुरुषों पर, पूर्व पुरुषों पर। सब कुछ स्वयं हम प्रयोग में करेंगे, प्रयोग करके सब कुछ स्वयं सीखेंगे। आप अभी इसी बीच में रामकृष्ण परमहंस जी कुछ दिन के लिए हो गए थे मुसलमान, कुछ दिन के लिए हो गए थे ईसाई, लेकिन फिर समझ में आ गया, फिर भगवती की गोद में आकर के बैठे, माता ने उनको कृतकृत्य कर दिया। तो सब उदाहरण पहले से, प्रयोग पहले से हो चुके हैं, उनके परिणाम भी हम लोगों की नज़र में हैं। इसलिए सबको प्रयोग करने की आवश्यकता बंधु नहीं होती है। आप भी इस तरह का जो प्रयोग करना चाहते हैं वो आपकी निष्ठा के बारे में संदेह उत्पन्न करने वाली बात है। बिल्कुल इस तरह के किसी प्रयोग की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप अंदर से सनातनी हैं और अगर आप इस्लाम अपना भी लेंगे तो बेचारे मुसलमानों के साथ छल ही तो करेंगे जा कर के। तो आप छली क्यों बन रहे हैं? ज़रूरत क्या है किसी के साथ छल करने की? बनना है तो सीधे सीधे बन जाइए, पक्के मुसलमान बन जाइए। अब आप अंदर से सनातनी रहेंगे और ऊपर से मुसलमान बनेंगे तो ये तो धोखा है। सनातनी ऐसा धोखा किसी को नहीं दे सकता। क्या ज़रूरत है देने की? हम जो हैं सो हैं, उसी रूप में दुनिया हमको स्वीकार करेगी। नहीं करेगी तो नहीं करेगी, लेकिन हम अपना स्वरूप कैसे बदल देंगे? इसलिए जो हमारा स्वरूप है, हम सनातनी हैं और भगवान की दया से हमारी कोई कमी नहीं है। संसार में है कोई जो हमारे सनातन धर्म की बराबरी करे? तो इसलिए आप ये प्रयोग अगर केवल पूछने के लिए पूछ रहे हैं कि देखो ये महात्मा क्या कहता है, तो बात अलग है। लेकिन अगर सचमुच सोच रहे हैं कि हम ऐसा प्रयोग करें तो समझिए अंधेरी सुरंग में जा रहे हैं। आपका क्या होने वाला है आप भी कल्पना नहीं कर सकोगे। बिल्कुल हमसे चूँकि पूछा है इसलिए हमारा कहने का अधिकार बनता है कि बिल्कुल इस तरह की बात को मन से निकाल दीजिए और सनातन धर्म का अपने जीवन में पालन करिए। भगवान की आपके ऊपर बड़ी कृपा होगी।